एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। श्रमण संघ के चौथे पटधर, आत्म साधना तेरी निर्मल निर्जय, प्रभु आत्म साधना तेरी निर्मल निर्जय, तेरी वाणी अमृत है, हो तेरी वाणी अमृत है, तू परमात्म पर छाई, शिव मैं देखूं साई, मैं तो शिव मैं देखूं साई। अब धर्म के अपने अपने परिभाषा हम नहीं कहते। मंदिर मार्गियों का अपना धर्म है, स्थानक वासियों का अपना, तेरापंथियों का अपना, हिंदुओं का अपना। वो क्रिया है, वो धर्म नहीं है। मंदिर में चले जाना, लोटा चढ़ा देना या कुछ और करना, वो एक क्रियाकांड हो गया। क्रियाकांड में धर्म नहीं है। धर्म भीतर से आता है, अंतर से आता है। एक प्रेम और धर्म दोनों एक ही बात है। और कोई व्यक्ति, आप किसी से प्रेम करते हो तो क्या भूल जाते हो उसको? जब प्रेम करते हो, सच्चा प्रेम है, उसमें परीक्षा होती है। जब धर्म करते हो उसमें परीक्षा होती है। देखो श्रावकों को धर्म की है, देव लगाने आए। भगवान महावीर का साधना देखो, 12.5 वर्ष की कितने उपसर्ग आए, कितने उपसर्ग आए। भगवान अपने धर्म में, अपने जीव में स्थित हो गए थे। बस ये धर्म है कि तुम अपने जीव में स्थित हो जाओ। आपको कैसे स्थित हो जाए भाई, इसके लिए बहुत बहुत समझना पड़ता है। मैं हूँ कौन, जानो, पहले अपने को जानो। मैं हूँ कौन, मेरा अस्तित्व क्या है, किस लिए मैं आया संसार में। ये परिवार बनाया, किस लिए बनाया? बेटा, पत्नी, घर, दुकान, बंगला, किस लिए? 70-80 वर्ष के बाद वो बेटा ही आपकी बात सुनता नहीं, घर वाली सुनती नहीं, फिर क्या होगा? इसके पहले ही अपने आप को साध लो। जैसे 10 श्रावकों ने साधा कि बहुत हो गया, धन दे दिया, बेटे हैं, उनको संभाल करके अपने अलग धर्म करने लग गए। आप धर्म करोगे तो परीक्षा भी होगी, परीक्षा होती, उसमें आपको सफल होना पड़ता है। इसलिए धर्म क्या है? जो भगवान महावीर का धर्म है, सत्य धर्म है कि तुम एक को जान लो। इसको जान लो, ये एक अंग जाना, इसे सब अंग जाना है। भगवान की वाणी है, मेरी वाणी नहीं है। एक अंग जाना, इसे सब अंग जाने, सब अंग जाने। इसने एक को जाना। एक कौन? आत्मा को देखा है? नहीं देखा। जाना है, जाना है। कभी सामने आत्मा आई है? वो कहती है मैं आत्मा हूँ। फिर कैसे जाना आत्मा को? बोलो कैसे जाना? अनुभव, कैसे अनुभव किया? अरे भाई 24 घंटे तुम्हारे पास तो आत्मा है। आत्मा के बिना तो हाथ भी नहीं हिल सकता, आंख देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकता। 5 इंद्रियां जो कार्य करती है, मन, बुद्धि, इंद्रियां, वो किसके सारे करे? तो आत्मा आपके शरीर के अंग अंग, कण कण, रोए रोए, खून के कतरे कतरे में है। आप भोजन खाते, भोजन पचता है। जीव ना हो तो भोजन पचेगा। मुर्दे को भोजन खिलाओ, खाता है? फिर क्यों नहीं खाता? जीव निकल गया। जीव खुद नहीं खाता,
जीव ने अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद नहीं पी, पर जीव की उपस्थिति में सब होता है। जीव की उपस्थिति में सब होता है। देखो भेद करो, ये सब भगवान का धर्म भेद। 2-3 बातों समझ लो, धर्म समझ में आ जाएगा। इसमें जियो, धर्म में जीना है, धर्म करना नहीं, धर्म में होना है। अनुभव। मिश्री खाई नहीं तो कैसे कह सकते मीठी होती है? खाओगे तो पता लगेगा ना। मिर्ची तीखी होती, खाओगे तो पता लगेगा ना। नींबू खट्टा होता, खाओगे तो पता चलेगा ना। सबका स्वाद अलग है। मिर्ची कभी मीठी हो सकती है, मिश्री कभी तीखी हो सकती है, नींबू कभी मीठा हो सकता है। इसका स्वभाव है। अपने स्वभाव में रहो। आँख का स्वभाव क्या है? देख, कान का है, नासिका क्या, जिह्वा का क्या। तो खाना आँख से खा सकते हो, नाक से खा सकते हो, कान से खा सकते हो। क्यों? उनका स्वभाव ही नहीं है। तो इंद्रियों का जो स्वभाव है उस स्वभाव ही धर्म है। बस ये धर्म है। जब हमारी 5 इंद्रियों की अलग अलग है, आँख का मत देखना, कान का सुनना, नासिका का सुगंध लेना, जिह्वा का रस लेना, काया का स्पर्श लेना, मन का मनन करना, बुद्धि का, ये अपना अपना कैटेगरीज है, अपना अपना क्षेत्र है। तो तुम्हारा अपना क्या है? जीव का, जो भीतर बैठा है, 24 घंटे तुम्हारे साथ रहता है। जब तुम सोते हो तो जीव रहता है, ये चला जाता जीव। नींद आने के बाद जब उठते हो, बड़ी अच्छी नींद आई, कहते हो ना, बड़ी मजे की नींद आई। उन्होंने नींद किसको आई? शरीर को आई, पर अनुभव किसने किया? जीव ने अनुभव किया। जीव नींद नहीं लेता, जीव नहीं सोता, शरीर सोता है। अनुभव। जीव। तुमने खाना खाया, बहुत अच्छा खाना खाया, बड़ा पसंद आया खाना, मन पसंद का खाना आया, तो खाना किसने खाया? हम भूल जाते हैं, जीव को साथ लगा देते। मैंने खाना खाया, मैंने बढ़िया खाना खाया, मैंने बनाया, मैंने खाया। अरे जीव ने तो खाया ही नहीं। भेद करो। खाना किसने खाया? शरीर ने खाया। ये कि तुम दही जमाते हो, कटोरा, दही कैसे जमता है? कभी देखा? एक चम्मच दही का डाल देते, एक चम्मच दही डाल दे, इतना कटोरा दही का बन जाता है। पूरे दूध को दही बना देते। बस गुरु का इतना ही कर्तव्य होता है। गुरु कुछ करता नहीं, आत्मा कुछ खाती नहीं। आत्मा अजर अमर अविनाशी सत्य चित्त आनंद। आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा का मरण नहीं। शिव मुनि शरीर का नाम है। शरीर अलग और आत्मा दोनों अलग अलग कर दो। हमने एक कर दिया, भ्रांति है। मैंने कमाया, मैंने खाया, मैंने किया, मैंने सब कर्ता भोक्ता में आके सब कर्म का बंधन कर रहे हो। अलग करो। शरीर ने कुछ नहीं खाया। जीव का स्वभाव क्या है? मात्र दृष्टा। जानो और देखो। खाना शरीर खा रहा, तुम जानो और देखो। अलग करो, अपने को अलग कर दो। तुमने स्नान किया, जीव ने स्नान किया। जीव की उपस्थिति में शरीर ने स्नान किया। करते हुए शरीर स्नान कर रहा है, जीव देख रहा है। जानो और देखो। तुम सैर करते हो, कौन सैर करता है? शरीर करता है। जीव क्या करता है? जीव देखता है। जीव देखता है, जानता है। तो जीव का स्वभाव क्या हुआ? जानना। बस यही तुम्हारा स्वभाव है। जितने क्षण, जितने पल, जितने श्वास तुम इसमें रहते, धर्म होता है। ये धर्म है। पत्थु स्वभाव। पर हम क्या करते हैं? तुमने ऐसे किया, मैंने ऐसे। जब घर में झगड़े क्यों होते? पति पत्नी का, बाप बेटे का। मैंने ऐसे कहा, तुमने ऐसे कहा, तुमने मेरी बात नहीं मानी, मैंने तेरी बात नहीं मानी। तुमने ऐसे खाना बनाया, मैंने ऐसे बनाया, मैंने ऐसे। सब हम कर्ता भोक्ता में आगे मैंने किया। अरे जीव तो कुछ करता ही नहीं। जीव का स्वभाव ही करने का नहीं। भगवान कहते हैं जड़ जीव का भेद कर दो। भेद से ही धर्म शुरू होता है। धर्म कहाँ से शुरू होता है? भेद से, भेद विज्ञान से। तो श्रावक बैठा है भेद करते हुए, उसने कपड़े उतार के अलग रख दिए और आप समाधि में आ गया। ऐसे सम्मायिक करो बहनों, ऐसे धर्म करो, ध्यान करो। ये महावीर की साधना है।
महावीर का भेद विज्ञान है। और दूसरी बात, भेद करो। और ये पिंड पिंड तुम्हारा है। सबसे बड़ी भूल जो जीव ने की कि जीव ने अपनी शक्ति से पिंड को दे दी। इस कारण 4 गति 84 लाख जीव योनि में भ्रमण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इसलिए देखो बहनों, भगवान महावीर की साधना करो। जैनाचार्य यूट्यूब में सारे ध्यान शिविर हैं। जैसे आप यूट्यूब खोलते हैं ना, उसमें सारे ध्यान अरिहंत परमात्मा की कृपा से आपको मिले हैं। वो शुद्ध समायिक है, समायिक ही आत्मा है, आत्मा ही समायिक है। भगवान से पूछा तो समायिक का मतलब आत्मा में रहना, एकदम नहीं। क्योंकि जीव की भूल यही है कि जीव ने हर शक्ति पिंड को दे दी। पिंड का मतलब मन, बुद्धि, इंद्रियां। मन घुमाता है, इंद्रियां घुमाती। इसलिए अभ्यास करो। आधे घंटे का ध्यान, 1 घंटे का ध्यान, ये आपको विधि बताते हैं। इस विधि में घर में 24 घंटे में 2 घंटे अपने लिए निकालो। जड़ जीव का भेद करो। ये 24 घंटे ध्यान में कैसे गुजरे, इसकी बात आगे हम चर्चा करेंगे। तो मैं बात इस कह रहा था कुंडकौलक की। समय हो गया है, बाकी चर्चा फिर कल करेंगे। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र आत्मा। ये शरीर जो आपको मिला है, इसमें 5 इंद्रियां, मन, बुद्धि, आँख, नाक, कान, जिह्वा, तालू, हाथ, इसमें एक निराकार आत्मा है। उस आत्मा का अनुभव कीजिए। जड़ जीव का भेद कीजिए। 2 तत्व हैं, एक आकार, एक निराकार। आकार तुम्हारा शरीर, चाहे पुरुष का है, स्त्री का है, बाल का है, वृद्ध का है, छोटे का है, बड़े का है, काला है, गोरा है, विद्वान का है, अनपढ़ का है, साधु का है, गृहस्थ का है। इस काया में एक आत्म तत्व विद्यमान है। जब हम माँ के गर्भ में गए थे तो जीव माँ जाकर के आहार लिया, माँ ने 9 महीने रखा, वो आपका शरीर बना। और उसमें जो जीव है वो अलग है। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्मा है। पूरा चेहरा, बाल, बुद्धि, दोनों आँखें, दोनों नासिका, दोनों कान, दोनों गाल, टोडी में आत्म तत्व विद्यमान है। कंठ, गर्दन, दोनों कंधे, दोनों भुजाएं, दोनों हाथ में आत्म प्रदेशों का फैलाव है। उस फैलाव को जानो और देखो। छाती का दायां भाग, बायां भाग, पेट, नाभि केंद्र, पीठ, पूरी पीठ, ऊपर का भाग, मध्य भाग, निचला भाग, पृष्ठ रज्जु से निचला भाग, दोनों जंघा, दोनों घुटने, दोनों टांगे, दोनों पांव, ये आत्म प्रदेशों का विस्तार है। 2 तत्व हैं, एक जड़ है, एक जीव है, एक पुद्गल है, एक आत्मा है। उसका अनुभव करो। विचार आए तो आने दें, जाए तो जाने दें। तुम मात्र दृष्टा हो। आत्मा का स्वभाव दृष्टा है। मैं आत्मा, पूरे ब्रह्मांड में मेरा अपना अस्तित्व है। अनंत आत्माओं में मैं अपना, अनंत पुद्गल में मेरा किसी पुद्गल से वास्ता नहीं, मेरा किसी जीव से वास्ता नहीं। जीव अकेला,
आत्मा में अष्टगुणों की संपदा है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अमूर्तपना, अगुरु लघु क्षायक संकट अटल अवगाहन, ये आत्मा का निज गुण है। विचार आए तो आने दे, जाए तो जाने दे, कोई विचार तुम्हारा नहीं। अपने भीतर मंगल का भाव लाए, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। मन मानस में प्यार ही उर्मिल उर्मिल हो, रोम रोम से ध्वनि उठे, जन जन मंगल हो। रोम रोम पुलकित उठे, जन जन मंगल हो। सबका मंगल हो, तेरा मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उवज्जायानंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुकिटम, अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तं नमं संते, जस धम्मे श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपने 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।